सो फ्रेंड्स, ये फोटोग्राफ मैंने 2023 में लिया था फ्रॉम माय ओल्ड स्टॉक्स ऑफ फोटोग्राफ. टुडे आई एम गोइंग टू शोकेस दिस फोटोग्राफ और इसको एनालाइज करते हैं अभी. So this is a capture of red-wattled lopping, which is Venelius indicus bird, an exotic bird which is in flight mode. A technically challenging shot which is demonstrating both timing and precision. इसमें timing और precision की बहुत ज़रूरत है because flight mode में birds की photographs खींचना it's really very tough because एक second भी miss out हो जाता है, so you will miss that moment. इसका सब्जेक्ट एंड टाइमिंग अगर मैं इसको एनालिसिस करता हूँ तो इसका सब्जेक्ट एंड टाइमिंग मोमेंट है. द बर्ड इज फ्रोजन मिड फ्लाइट में. मैंने इस बर्ड को फ्रीज कर दिया है विद द विंग्स फुल्ली एक्सटेंडेड एंड एक एरोडायनामिक ग्रेस एंड फेदर डिटेल देखने को मिल रहा है. इट्स अ कंप्लीट लैटरल प्रोफाइल है, आइडियल फॉर शोइंग प्लूमेज, बीक एंड आई रिंग. ये फोटोग्राफ एक्चुअली मेरे सामने ये बर्ड वाज फ्लाइंग तो मैंने निकॉन 200 400 मिलीमीटर टेली लेंस का इस्तेमाल किया था इस पे. सो इट वाज जस्ट फ्लाइंग. मैंने फोकस करके ऑल ऑफ अ सडन आई कैप्चर्ड इट. अगर इस फोटोग्राफ का बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो कैप्चरिंग लॉपिंग इन फ्लाइट इज रेयर. दे मूव वेरी क्विकली एंड अनप्रिडिक्टेबली. सो एंटिसिपेशन एंड रिफ्लेक्सेस वेरी बहुत स्ट्रांग होता है इसका. अब मैंने जो कैमरा सेटिंग्स इस पे रखा है, शटर स्पीड मैंने रखा था इसका 1/3200, जिसकी वजह से विंग मोशन बिल्कुल फ्रीज हो चुका है विदाउट ब्लर. अपर्चर ब्रॉड डे लाइट पे रखा था तो मैंने इसका अपर्चर रखा था 5.9, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ फील्ड और शार्पनेस अक्रॉस द बर्ड्स बॉडी बहुत कॉन्कैटिनेशन और रादर आई वुड से बहुत स्मूथली बैलेंस हुआ है ये दोनों चीज़ें. आईएसओ मैंने इसका रखा था 200 पे बिकॉज ऑफ विच मिनिमल नॉइज एंड सजेस्टिंग गुड डे लाइट कंडीशंस. और लेंस जैसा कि मैंने बताया था निकॉन 200 400 टेलीफोटो मैंने यूज़ किया था विच इज़ जिसकी वजह से टाइट फ्रेमिंग, कंप्रेशन एंड अ टिपिकल बर्ड इन फ्लाइट फोटोग्राफी कैप्चर हुआ है. लाइट सोर्स नेचुरल डे लाइट में किया था करीबन 12:30 1 बजे के आसपास, मिड मॉर्निंग लेट आफ्टरनून. Direction, slight side lightning enhances texture and contrast of the feathers. इसकी जो लाइटिंग पोस्चर है वो साइड की तरफ से है. इस फोटोग्राफ एक्सपोजर मेरे हिसाब से वेल बैलेंस्ड है. हाइलाइट्स वाइट प्लूमेज, कंट्रोल्ड एंड ब्लैक रिटेन डिटेल्स. अगर मैं रूल ऑफ स्पेस बता रहा हूँ तो द बर्ड फेस इज राइट विथ एम्पल स्पेस अहेड, कन्वेज मोशन एंड फ्रीडम. शार्पनेस बहुत एक्सेप्शनली शार्प फोटो आया हुआ है ये. फेदर एजेस एंड आई डिटेल्स आर क्रिस्प, इंडिकेटिंग प्रेशियस फोकल एंड मिनिमल कैमरा शेक. अब इस फोटो का मैंने कलर्ड वर्जन में एनालिसिस दिया है. मैंने इस सेम फोटो का मैं ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस करवाता हूँ क्योंकि यही फोटो मैंने बाद में ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया है. तो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. तो फ्रेंड्स, इसका जो मोनोक्रोम वर्जन अगर मैं इस फोटो का एनालिसिस करता हूँ विच इज अगेन a red wattled lopping in flight in monochrome version. इस ये फोटो एक्चुअली मैंने एक फोटोग्राफर को दिखाया था एंड इट इज एक्चुअली अ मास्टर क्लास इन टाइमिंग, एक्सपोजर कंट्रोल एंड टोनल कंपोजिशन. The moment captured में the birds frozen mid-flight, wings fully extended, revealing aerodynamic tension and feather structure. अपर्चर अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो इसका अपर्चर 5.9 पे मैंने रखा हुआ था, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ फील्ड और शार्पनेस बहुत सही तरीके से बैलेंस हुआ है. शटर स्पीड मैंने इसका 1/3200. आईएसओ अगेन मैंने इसका 200 पे रखा था, जिसकी वजह से नॉइज बहुत लो है एंड टोनल ग्रेडेशन बहुत स्मूथ है. मैंने अगेन इट्स लेंस 200 400 मिलीमीटर सेम लेंस इस्तेमाल हुआ था. Light source again naturally daylight diffuse,
possibly overcast, थोड़ा सा soft shadows. Now, this image actually feels like an exploration of form and fight, stripping away color to focus geometry, rhythm, and motion. इस फोटो में मास्टरी ऑफ एक्सपोजर, टाइमिंग, ट्यूनिंग एंड फ्लीटिंग मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है. सो एनी फोटोग्राफर और इस फोटो को देख के समझ पाएगा दैट द काइंड ऑफ टाइमिंग इट टुक. एक्चुअली इस फोटो को मैंने मुझे खींचने के लिए आई टुक दिस इन ओखला बर्ड सेंचुरी. प्रॉब्ली 45 मिनट्स वेटेज टाइम था मेरे लिए, बिकॉज इस बर्ड्स का एक झुंड वहां पे था एंड आई वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. तो द मोमेंट इज दिस बर्ड एक्चुअली टुक ऑफ एंड इट वाज इन द मिड एयर. दैट इज द टाइम आई टुक दिस फोटोग्राफ. मैंने अपने कैमरा को प्रीसेट करके रखा था. तो इसी फोटोग्राफ का अगर मैं कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन दोनों चीज़ें एनालाइज करता हूँ. कलर्ड वर्जन में विजुअल इम्पैक्ट अगर मैं बताता हूँ, द विविड रेड battles जो इसका जो बीक है along with yellow legs create an instant focal points. The hue contrast जो कि beautifully against the soft blue background giving an image a life and realism. इसका exposure जो है well balanced है, highlights on white feathers controlled and blacks जिसकी वजह से details retain हो रहा है. Depth of perception is enhanced by color separation, making the bird appear three-dimensional. ये डॉक्यूमेंट्री आर्टिस्टिक टोन जो है, इट इज डॉक्यूमेंट्री एंड एक्सप्रेसिव, इट सेलिब्रेट्स अ लिविंग सब्जेक्ट. और ऑन द अदर हैंड इसका मैं ब्लैक एंड व्हाइट और मोनोक्रोम वर्जन एनालाइज करता हूँ, तो absence of color actually shifts the attention from texture and tonal contrast to the form of the image. मूड मैं बताता हूँ ड्रामेटिक एंड टाइमलेस है, बिकॉज दिस monochrome version or the monochrome image, the bird becomes a sculptural study of motion rather than naturalistic depiction. इसका contrast control बहुत अच्छा है in fact, and dynamic range is well handled, emphasizing feather details and curvature. The background tonality becomes smoother, isolating the subject more effectively.